वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुरक्षित। दलील, वक्फ अल्लाह के लिए दान। सीजीआई बोले, यह इस्लाम तक सीमित नहीं, हिंदुओं में भी मोक्ष की अवधारणा। संशोधन अधिनियम 2025 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई खत्म हुई। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रख लिया है। याचिकाकर्ताओं ने कानून को मुसलमानों के अधिकारों के खिलाफ बताया और अंतरिम रोक लगाने की मांग की। उधर केंद्र सरकार ने कानून के पक्ष में दलीलें रखी। आखिरी दिन बहस सरकार की उस दलील के आसपास रही जिसमें कहा कि गया कि वक्फ एक इस्लामी अवधारणा है, लेकिन यह धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है, इसीलिए यह मौलिक अधिकार नहीं है। वक्फ को इस्लाम से अलग एक परोपकारी दान के रूप में देखा जाए या इसे धर्म का अभिन्न हिस्सा माना जाए। इस पर याचिकाकर्ताओं के वकील कपिल सिब्बल ने कहा, परलोक के लिए वक्फ ईश्वर को समर्पण है, अन्य धर्मों के विपरीत वक्फ ईश्वर के लिए दान है। तभी सीजीआई बीआर गवई ने कहा, धार्मिक दान केवल इस्लाम तक सीमित नहीं है, हिंदू धर्म में भी मोक्ष की अवधारणा है, दान अन्य धर्मों का भी मूल सिद्धांत है। तभी जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह ने भी सहमति जताते हुए कहा, ईसाई धर्म में भी स्वर्ग की चाह होती है। सुप्रीम कोर्ट ने इन मुद्दों पर फैसला सुरक्षित रखा। वक्फ घोषित संपत्तियों को डिनोटिफाई करना, वक्फ बाय यूजर या वक्फ बाय डीड। यदि किसी संपत्ति जैसे मस्जिद, दरगाह, कब्रिस्तान या सामुदायिक स्पॉट इत्यादि का इस्तेमाल लंबे समय से धार्मिक उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है। 22 मई की सुनवाई की बड़ी बातें, केंद्र की दलीलें। एसीजी तुषार मेहता ने सेक्शन 3E पर बात कहा कि सेक्शन 3E अनुसूचित क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाली भूमि पर वक्फ के निर्माण पर रोक लगाता है। यह प्रोविजन अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए था। अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति को संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है। मान लीजिए कि मैं जमीन बेचता हूं और पता चलता है कि जमीन के लेन देन में एसटी समुदाय के व्यक्ति के साथ धोखा हुआ है, तो जमीन वापस दी जा सकती है, लेकिन वक्फ कहता है कि दान दी गई जमीन को वापस नहीं लिया जा सकता। चीफ जस्टिस गवई ने इसके पीछे का तर्क पूछा तो एसीजी मेहता ने कहा कि वक्फ का निर्माण अपरिवर्तनीय है और इससे कमजोर आदिवासी आबादी के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी का कहना है कि आदिवासी इस्लाम अपना सकते हैं, लेकिन उनकी अपनी अलग सांस्कृतिक पहचान है। इस पर जस्टिस मसीह ने कहा, यह सही नहीं लगता, इस्लाम तो इस्लाम है, धर्म एक ही है। एसडी मेहता ने कहा, जेपीसी का कहना है कि अनुसूचित क्षेत्रों के एसटी समुदाय के लोग इस्लाम का उस तरह से पालन नहीं करते हैं जितना बाकी जगह होता है, क्योंकि उनकी एक अलग सांस्कृतिक पहचान है। इस पर जस्टिस मसीह ने कहा कि आप यह कैसे कह सकते हैं, इस्लाम धर्म हर जगह एक जैसा ही रहता है, हालांकि सांस्कृतिक प्रथाएं अलग अलग हो सकती। याचिकाकर्ता के तर्क कपिल सिब्बल ने कहा कि नए कानून में ऐतिहासिक और संवैधानिक सिद्धांतों को दरकिनार कर दिया गया है। सरकार गैर न्यायिक प्रक्रिया से वक्फ को हथियाना चाहती। याचिकाकर्ता की तरफ से पेश दूसरे सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि वही कानून कभी वक्फ को जमीन दे देता है, कभी छीन लेता है। कानून भगवान नहीं बन सकता। कोई भी नियम या कानून वक्फ बॉय यूजर नहीं बनाता है, बल्कि इसे सिर्फ मान्यता देता है। केंद्र ने इन 3 मुद्दों पर रोक लगाने की मांग की। कोर्ट द्वारा वक्फ घोषित संपत्तियों की सुनवाई के दौरान वक्फ की सूची से हटाया नहीं जाना चाहिए, चाहे वह वक्फ लिखित दस्तावेजों से हो या लोगों के इस्तेमाल के आधार पर, यानी वक्फ बाय यूजर। संशोधित कानून में प्रावधान है कि जब कलेक्टर संपत्ति के सरकारी होने या नहीं होने की जांच कर रहा हो, तब तक इसे वक्फ न माना जाए, इस नियम को लागू किया जाए। वक्फ बोर्ड और सेंट्रल वक्फ काउंसिल के सभी सदस्य मुस्लिम ही होने चाहिए, केवल जाति पर आधारित न हो, वे अयोग्य भी हो सकते हैं। क्या है वक्फ संशोधन? कानून 1950 के दशक में वक्फ संपत्तियों की देखरेख के लिए कानूनी तौर पर एक संस्था बनाने की जरूरत महसूस हुई। इसके लिए 1954 में वक्फ एक्ट के नाम से कानून बनाकर सेंट्रल वक्फ काउंसिल का प्रावधान किया गया। एक साल बाद यानी 1955 में इस कानून में बदलाव करके हर राज्य में वक्फ बोर्ड बनाया जाने की शुरुआत हुई। इस वक्त देश में करीब 32 वक्फ बोर्ड हैं, जो वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन और निगरानी करते हैं। बिहार समेत कई प्रदेशों में शिया और सुन्नी मुस्लिमों के लिए वक्फ बोर्ड अलग हैं। 1964 में पहली बार सेंट्रल वक्फ काउंसिल गठित हुई। 1954 के इसी कानून में बदलाव करने के लिए केंद्र सरकार वक्फ संशोधन बिल लाई, जो अब कानून बन गया है। वक्फ कानून में 14 बड़े बदलाव। वक्फ बोर्ड के ढांचे में बदलाव। पहला बदलाव, वक्फ बोर्ड में अब 2 महिला सदस्य अनिवार्य रूप से शामिल की जाएंगी। दूसरा बदलाव, वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम सदस्य भी शामिल होंगे। तीसरा बदलाव, शिया, सुन्नी और पिछड़े मुस्लिम समुदायों से भी सदस्य लिए जाएंगे, जिससे अधिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो। चौथा बदलाव, बोहरा और अघानी मुस्लिम समुदायों के लिए अलग वक्फ बोर्ड का गठन किया जाएगा। पांचवा बदलाव, अब सेंट्रल वक्फ काउंसिल में शामिल होने वाले 3 सांसदों, 2 लोकसभा, 1 राज्यसभा में मुस्लिम होना जरूरी नहीं होगा, जबकि
पहले सभी मुस्लिम होते थे। वक्फ संपत्ति पर नियंत्रण से जुड़े बदलाव। छठा बदलाव, सीएजी या सरकार द्वारा नियुक्त ऑडिटर वक्फ संपत्तियों का ऑडिट करेंगे। सातवां बदलाव, राज्य सरकार अब संपत्ति के सर्वे के लिए जिला कलेक्टर को सर्वे कमिश्नर के रूप में नियुक्त करेगी। आठवां बदलाव, वक्फ बोर्ड को अपनी सभी संपत्तियों को जिला कलेक्टर के कार्यालय में रजिस्टर कराना अनिवार्य होगा। नौवां बदलाव, अगर कलेक्टर किसी संपत्ति को सरकारी मानता है तो उसे राज्य रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा और रिपोर्ट राज्य सरकार को दी जाएगी। 10वां बदलाव, यदि कलेक्टर विवादित संपत्ति पर रिपोर्ट नहीं देता तो वह संपत्ति वक्फ नहीं मानी जाएगी और वक्फ बोर्ड उस पर दावा नहीं कर सकेगा। 11वां बदलाव, बिना दस्तावेज के अब कोई संपत्ति वक्फ घोषित नहीं की जा सकेगी। पहले मस्जिद या मजार के आधार पर इसे वक्फ मान लिया जाता था। विवादित संपत्तियों के निपटारे से जुड़े बदलाव। 12वां बदलाव, धारा 40 को समाप्त कर दिया गया है जो वक्फ को किसी भी संपत्ति को अपनी घोषित करने का अधिकार देती। 13वां बदलाव, अब वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसलों को सिविल कोर्ट में चुनौती दी जा सकेगी, पहले यह अनुमति नहीं थी। 14वां बदलाव, यदि किसी संपत्ति को नए कानून के लागू होने से पहले वक्फ घोषित किया गया था लेकिन वह सरकारी है तो अब उसे वक्फ नहीं माना जाएगा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.